हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक और वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पेंशन प्लान के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ये पेंशन प्लान के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि पेंशन तो आपको कंपनी देती होगी। नहीं, हम लोग बात करने वाले हैं प्राइवेट जॉब जो करते हैं उनके पेंशन के लिए। प्राइवेट जॉब में तो कंपनी पेंशन देती नहीं है, और बहुत सारे सरकारी जॉब है उसमें भी पेंशन नहीं देती है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप अपने पेंशन प्लान किस हिसाब से बना सकते हैं कि जब आप रिटायर हो तो आपके पास बहुत सारे फंड होने चाहिए पेंशन के तौर पे खर्च करने के लिए। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अभी से ही क्यों हम पेंशन के लिए पेमेंट इकट्ठा करना शुरू करें, या पेमेंट को अभी से ही क्यों सेव करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती है। इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पार्ट आता है दोस्तों कि आप कब रिटायर होना चाहते हैं। जैसे आप 30 साल जॉब करना चाहते हैं, 40 साल जॉब करना चाहते हैं, या 20 साल ही जॉब करना चाहते हैं। इसी हिसाब से दोस्तों हम लोग पेंशन का प्लानिंग करेंगे। तो मान लीजिए आप 30 साल बाद रिटायर करना चाहते हैं। जैसे अभी आप 25 साल के हैं और अगले 30 साल और काम करना चाहते हैं, तो हम उसके हिसाब से अभी से प्लानिंग करना शुरू करेंगे, और अभी से हम पैसा थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू करेंगे, ताकि जब हम रिटायर हो तो हमारे पास इतना फंड हो कि हम रिटायरमेंट के बाद भी अपना मंथली बजट निकाल सकते हैं, या आप अपने पे खर्च कर सकते हैं उस पैसों को। तो मान लीजिए आप 30 साल बाद रिटायर होना चाहते हैं, तो आपके पास लगभग 2 से 3 करोड़ या 4 करोड़ आपके पास होना चाहिए फंड, कि आप तो अगले 20 साल 30 साल जितना दिन आप रहते हैं तो वो फंड आपको हेल्प करे आगे की ज़िंदगी जीने के लिए। और अगर आप सोच रहे होंगे कि अभी से ही हम क्यों बचाना शुरू करें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जितना जल्दी सेविंग करना शुरू करेंगे उतना ही आपके पास फंड होगा आगे चल के, और उतना हेल्पफुल होगा आपके लिए कि आप आगे की ज़िंदगी बहुत ही आसानी से जी सकें। मान लीजिए अभी आप 20 साल के हैं, या 30 साल के, या 25 साल के हैं, तो आप अभी से ही अपना रिटायरमेंट प्लान करना शुरू कर दें, क्योंकि आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगा अगर आप प्लानिंग नहीं करते हैं तो। अब हम डिस्कस करेंगे कि आप अपना जो सेविंग करेंगे उसको कहाँ रखें। ठीक है, आप मान लीजिए 20 हज़ार का महीना कमाते हैं, 30 हज़ार का महीना कमाते हैं, तो उसमें से कितना पैसा निकालेंगे वो आप पे निर्भर करता है। तो वो जो पैसा निकालेंगे ना, उसको आप कहाँ सेव करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए कि आप किस अकाउंट में बैलेंस रखेंगे। ठीक है, उसमें से आप कोशिश कीजिए कि वो जो आप सेविंग कर रहे हैं उसको ना यूज करें। कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको ना यूज करें, क्योंकि आप अगर उसमें से यूज कर लेते हैं तो आगे चल के वो बैलेंस तो कम गया तो वो माइनस होते जाएगा अगर आप यूज करते जाइएगा तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए पहले कि आप किस में सेविंग करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कम एज में हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में भी डाल सकते हैं, एसआईपी में डाल सकते हैं, या म्यूचुअल फंड में डाल लीजिए। नहीं, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट से एफडी कर सकते हैं। जो भी आपका पर मंथ का सेविंग होगा उसको एफडी में डालते जाइए, वो आपको इंटरेस्ट भी देगी। ठीक है दोस्तों। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप कितना पैसा बचाएं। मान लीजिए अभी आप 30 हज़ार कमा रहे हैं, 20 हज़ार कमा रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप बचाइए। आपको लगता है कि हाँ मैं इतना सेव कर पाऊंगा हर मंथ, क्योंकि आप एक बार में नहीं सेव करना है। ये सोच रहे होंगे कि हम एक बार में उतना पैसा कैसे सेव करें, तो नहीं, एक बार में नहीं करना है। आपको हर मंथ सेव करना है थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, आपसे जितना हो पाता है, जैसे आपसे 10 हज़ार हो पा रहा है तो आप 10 हज़ार करें, या नहीं तो आपसे 1 हज़ार हो रहा है तो आप 1 हज़ार ही करें। लेकिन ये कोशिश करें कि आप हर मंथ वो 1 हज़ार सेव करते जाएं। ठीक है, क्योंकि जब आप हर मंथ 1 1 हज़ार करके सेव करेंगे, तो मान लीजिए आप 12 मंथ के देखते हैं तो 12 मंथ में आपके पास 12 हज़ार रुपये सेव हो जाएंगे। तो उसी तरह से आप लॉन्ग टर्म का सोच लीजिए। मान लीजिए आप 30 साल तक उसी 1 1 हज़ार को सेव करते हैं, तो आप उसके हिसाब से देख लीजिए कि आपके पास कितना पैसा हो जाएंगे फंड में, जो आपको आगे चल के हेल्प करेगी रिटायरमेंट के समय। जब आप जॉब छोड़ेंगे तो उस समय आपके पास बल्क में बहुत सारा अमाउंट होगा, कि जब आप जॉब छोड़ेंगे उसके बाद आपके पास फंड हो कि आप खर्च कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा बड़ा अमाउंट हर मंथ में सेव करें। आप ट्राई करें कि आप छोटा छोटा ही अमाउंट से
आप छोटा छोटा अमाउंट इसलिए सेव करेंगे कि आपको रेगुलर इन्वेस्ट करने में वो हेल्प करेगी, कि रेगुलर आप अपने सेविंग अकाउंट में वो बैलेंस को डाल पाएँ। अगर मान लीजिए आप कोशिश कीजिएगा कि एक मंथ में हम 20,000 या 10,000 रख लें, लेकिन अगले मंथ में आप नहीं डालते हैं, तो वो बहुत गलत हो जाएगा। वो नहीं करना है आपको। आपको छोटा छोटा अमाउंट सेव करना है, लेकिन वो हर मंथ में सेव करना है। अब हम आते हैं कि आप जो अमाउंट सेव कर रहे हैं, ट्राई कीजिए कि आप ऐसे जगह पे सेव करें कि उससे आपको इंटरेस्ट मिले। मान लीजिए आप एक मंथ में 10,000 सेव करते हैं, तो ट्राई कीजिए कि उसका आपको 10% इंटरेस्ट मिल जाए, ताकि वो आगे भी आपको मदद करेगी। देखिए, जैसे मान लीजिए एक सिंपल इंटरेस्ट होती है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होती है। तो ट्राई कीजिए आपकी आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में ही सेव करें। जैसे मान लीजिए आप 10,000 अभी सेव कर रहे हैं, तो 10,000 का 10% मिलेगी, तो आपका तो 10,000 वो हो गया। उसके बाद जो 10% होगी ना, उसको भी अगले मंथ में जाके वो 10% का भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 10,000 का मिला, उसके बाद 10% जो होगी उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा आपको। तो आप इस तरीके से सेव कीजिए, ठीक है। आप सिंपल इंटरेस्ट में सेव कीजिएगा तो आपका जो 10,000 है, बस आपको उसी का ही इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन आप कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे सेव करवाते हैं आप अपना मनी, तो वो 10,000 का भी मिलेगा और जो 10% है उसका भी मिलेगा आपको इंटरेस्ट। तो लॉन्ग टर्म में जाके आपको बहुत मदद करेगी। इस तरीके से आप सेव करते हो तो आपका पैसा बढ़ेगा और आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर हो जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं कि आप ट्राई कीजिए कि सारा पैसा एक जगह सेव ना करें। जैसे मान लीजिए आप एक मंथ में 5,000 सेव कर रहे हैं, तो वो 5,000 के 5,000 आप एक ही जगह पे नहीं डालें, क्योंकि आप अभी यंग हैं, आप रिस्क ले सकते हैं। तो ट्राई कीजिए कि उसका 40% एक जगह डाले, 40% एक जगह डाले और 20% एक जगह डाले। जैसे मान लीजिए आप 40% वहाँ पे डाले जहाँ पे आपको कम रिस्क लगता है, ठीक है, और 40% वहाँ पे डाले जहाँ पे आपको मीडियम रिस्क लगता है, और 20% वहाँ पे डाले जहाँ पे आपको हाई रिस्क लगता है। क्योंकि हाई जो रिस्क होगा वो आपको रिटर्न ज़्यादा देगी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपको हेल्पफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो हाई रिस्क है। मान लीजिए वो कभी माइनस में भी जा सकती है, कभी प्लस में भी जा सकती है। मीडियम रिस्क वो होता है दोस्तों कि वो आपको लॉन्ग टर्म में ना ज़्यादा डाउन ले जाएगी ना ज़्यादा अप ले जाएगी, वो मीडियम में ही रहेगी। उससे ज़्यादा फायदा हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता है। तो ये मीडियम रिस्क हो गया। और स्मॉल रिस्क में वो होता है दोस्तों कि वो आपको डाउन नहीं ले जाएगी, वो ज़्यादातर अप जाती है। वो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है दोस्तों। वो शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है कि आप चाहें कि आज इन्वेस्ट करें और 1 महीने या 2 महीने या 1 साल बाद निकाल ले, तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा नहीं देगी। लेकिन वही चीज़ आप अगर 20 साल बाद या 30 साल बाद निकालते हैं, तो उसमें आपको बहुत फायदा देगी। लॉन्ग रिस्क आपको हाई इंटरेस्ट देगी, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए ही देगी, वो लॉन्ग टर्म में आपको मदद नहीं करेगी। लास्ट टॉपिक है दोस्तों कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी मनी आप कहीं सेविंग में डाल रहे हैं, एफडी में डाल रहे हैं, एसआईपी में डाल रहे हैं, तो आप उसको रेगुलर बेसिस पे उसको चेक करते रहें, उसका स्टेटस चेक करते रहें कि वो आपका पैसा बढ़ रहा है, घट रहा है, या क्या हो रहा है आपके बैलेंस के साथ। मान लीजिए कहीं पे ज़्यादा घट रहा है, तो आप वहाँ से हटा के उसको कहीं और रख सकते हैं, जिस हिसाब से आप रिसर्च करते हैं मार्केट को। क्योंकि अगर आप रेगुलर बेसिस पे उसको अपडेट लेते रहिएगा, तो आपको पता रहेगा कि आपका पैसा कितना ग्रो हो रहा है या नहीं ग्रो हो रहा है। अगर नहीं ग्रो हो रहा है तो वहाँ से हटा लीजिए, आप दूसरे जगह पे इन्वेस्ट कर लीजिए उसको। ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों कि आप अपने पैसों रेगुलर अपडेट लेते रहें, आप अपने पैसे का। और दोस्तों कोशिश करिए कि आप जो सेविंग कर रहे हैं उसमें से पैसा न यूज करें। अगर उसमें का पैसा आप यूज कर लीजिएगा तो आपका सेविंग में से बैलेंस कम जाएगा, तो वो आपको इंटरेस्ट नहीं देगी। तो ट्राई कीजिए कि आप जो सेविंग कर रहे हैं ना, उसका पैसा बिल्कुल भी ना यूज करें अभी, वो आपको लॉन्ग टर्म में यूज करना है। जैसे मान लीजिए आप 30 साल जॉब करते हैं, उसके बाद जब रिटायर हो जाते हैं तब आप उसका यूज करें, ठीक है। और उसको इकट्ठे यूज नहीं करना है। आपका जरूरी है, मान लीजिए आपको 20,000 का जरूरी है, 21,000 का जरूरी है, तो आप 21,000 ही यूज करें, उससे ज़्यादा ना निकालें। क्योंकि उससे ज़्यादा आप निकाल लीजिएगा तो वो जो है आगे 20 साल तक नहीं चल पाएगा। अगर मान लीजिए आपको 20 साल तक चलाना है, तो अगर मान लीजिए 10 साल तक चलाना है, तो आप उसमें से बड़ा बड़ा अमाउंट निकाल सकते हैं। लेकिन आपको अगर वो 20 साल या 30 साल तक चलाना है, तो उसको आपको छोटा छोटा अमाउंट यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि हम लोग जो डिस्कस करने वाले थे कि रिटायरमेंट प्लान जल्दी क्यों बनाना चाहिए या रिटायरमेंट प्लान आपको क्यों बनाना चाहिए, तो वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कर दीजिए।
और आपका अगर कोई सजेशन हो या आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।